वेलकम टू आवर चैनल एडोबिस पवन। आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का इंग्लिश का चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 का वीडियो बना चुका है और उसमें हमने 5 क्वेश्चंस को शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डाला था और आज फिर हम लोग 5 अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। सो लर्नर्स प्लीज़ वॉच द वीडियो केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? हु रीड द लेटर। लेटर जो था लेंचो के द्वारा लिखा गया था, उस लेटर को कौन पढ़ा? लेंचो ने तो लेटर गॉड के नाम लिखा था, तो उस चिट्ठी को पढ़ा कौन? भगवान ने पढ़ा कि किसने पढ़ा? यही हमारा क्वेश्चन है। हु रीड द लेटर? आंसर इज द पोस्टमैन एंड द पोस्ट मास्टर रीड लेंचोज लेटर टू गॉड। और आंसर क्या है? लेंचो का लेटर को पोस्टमैन, पहले पोस्टमैन चिट्ठी पाता है तो वो गॉड लिखा हुआ पाता है उस पर एड्रेस, तो वो सीधे पोस्ट मास्टर के पास चला जाता है और पोस्ट मास्टर के द्वारा उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा जाता है। साथ में पोस्टमैन भी था, इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है कि द पोस्टमैन एंड द पोस्ट मास्टर रीड लेंचोस लेटर टू गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? ठीक है, जब लेंचो का लेटर को पढ़ा गया पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर के द्वारा, तो मेन तो पोस्ट मास्टर हुआ क्योंकि वो सबसे बड़े पद पर है उस पोस्ट ऑफिस में। तो पोस्ट मास्टर क्या करता है? व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? लेंचो का चिट्ठी को पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर क्या करता है? द आंसर इज द पोस्ट मास्टर बर्स्ट इनटू लाफ्टर। सबसे फर्स्ट में, ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग इज द पोस्ट मास्टर बर्स्ट इनटू लाफ्टर। कहने का मतलब जो पोस्ट मास्टर था वो लेंचो की चिट्ठी में जब उसने देखा कि वो भगवान को चिट्ठी लिखा है, तो वो पूरा जोर जोर से एकदम बर्स्ट इनटू लाफ्टर। बर्स्ट माने फूट पड़ना, ठीक है, हंसी का फव्वारे छूटना, पूरा एकदम जोर जोर से ठहाके लगा के हंसना, वैसा। ऑन सीइंग द डीप फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड। किस चीज पर वो हंस रहा था? कि लेंचो का जो डीप फेथ था, ठीक है, जो गहरा विश्वास था। डीप फेथ मीन्स गहरा विश्वास, किस पर? गॉड पर, भगवान पर। भगवान पर जो लेंचो का गहरा विश्वास था, उस विश्वास को देखकर पोस्ट मास्टर पूरा जोर जोर से हंस रहा था। उसने क्या किया? ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। उसके पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी लोग थे उससे वो क्या करता है? मनी कलेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उस लेटर में सिर्फ पेन और इंक की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा, यानी लेंचो ने अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जब तक अगली फसल ना हो 100 पीसोस का डिमांड किया था, ठीक है, फॉर दैट। इसीलिए पोस्ट मास्टर क्या करता है? वो चंदा वगैरह कलेक्शन करता है अपने एम्प्लॉयज़, अपने फ्रेंड्स वगैरह से। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। ही इवन गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। और सैलरी मीन्स होता है वेतन। वह अपने सैलरी का, अपने वेतन का भी कुछ हिस्सा देता है। ही पुट ऑल द मनी इन एन एनवेलप। वह एक एनवेलप में, एक लिफाफे में सारे पैसे को डालता है, जितना भी कलेक्ट हुआ, मोर देन 50, ठीक है, 50%, 50% से ज़्यादा वे कलेक्ट किए थे। अप्रॉक्स 70 पीसोस थे, 70 पीसोस ही वे लोग कलेक्ट कर पाए और उन्होंने वे एनवेलप में डाला। एंड सेंट इट टू लेंचो। और लेंचो को भेज दिया बाय राइटिंग ए सिंगल वर्ड। और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखा, और वो क्या था? गॉड। दैट मीन्स लेंचो को कहने का मतलब कि लेंचो का विश्वास भी टूटना नहीं चाहिए। लेंचो जो भगवान पर इतना विश्वास करके भगवान को जो चिट्ठी लिखा है, तो लेंचो का विश्वास टूटना नहीं चाहिए, इसीलिए उन्होंने गॉड लिखा, ताकि लेंचो को ये लगे, ऐसा महसूस हो कि उसे ये पैसे और चिट्ठी, ये जो भी जवाब है, वो भगवान ने ही भेजा है, भगवान ने ही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाज लेंचो सरप्राइज्ड? क्या लेंचो सरप्राइज हुआ? सरप्राइज्ड मीन्स होता है आश्चर्यचकित होना। टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। एक लेटर पाकर जिसमें कि पैसे भी थे, इसे पाकर क्या लेंचो आश्चर्यचकित हुआ? ठीक है, क्या लेंचो रुपए और वो चिट्ठी प्राप्त करके आश्चर्यचकित हुआ? कौन सी चिट्ठी? जो पोस्ट मास्टर के द्वारा गॉड बन के भेजी गई थी, वो चिट्ठी। क्या बोलता है आंसर? नो। ठीक है, वो आश्चर्यचकित नहीं हुआ। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड। लेंचो सरप्राइज नहीं हुआ। टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। अपने लिए एक चिट्ठी पाकर जिसमें पैसे भी थे, उसे पाकर वो थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित नहीं होता है, वो सरप्राइज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इट वॉज बिकॉज, क्योंकि ही हैड फुल फेथ इन गॉड। क्योंकि उसका पूर्ण विश्वास था किस पर?
गॉड पर, भगवान पर। हु सॉ एवरीथिंग, जो कि सब कुछ देखती हैं, इवन इन वंस कॉन्साइंस, ठीक है, जो साधारण से जो आँख माने खुली आंखों से दिख रहा है वो तो देखती ही हैं। इवन इन वंस कॉन्साइंस बोल रहा है, कॉन्साइंस कहने का मतलब चेतना, किसी के अंतर्मन में, किसी के अंदर में कोई कुछ सोच रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग प्रेयर वगैरह करते हैं तो देखिएगा हम लोग बोलते नहीं है, ठीक है, वो मन ही मन पढ़ते हैं, गुनगुनाते हैं, तो उसको भगवान सुन लेते हैं। ऐसा मानना था लेंचो का कि किसी के अंतर्मन में, किसी की चेतना में भी कुछ यदि बात चल रही है तो इवन वो भी भगवान जान जाते हैं। इसीलिए वो ऐसा कहता है, गॉड हु सॉ एवरीथिंग, ठीक है, भगवान जो है वो, उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं, उससे ये भी देखा जा रहा है कि मेरी क्या दशा हो रही है, इसीलिए ऐसा लंचो बोलता है। कम टू द नेक्स्ट पेज। व्हाट मेड हिम एंग्री, ठीक है, जब लेंचो को लेटर मिल गया, पैसा भी मिल गया, ठीक है, हालांकि वो आपका 100 पीसोस का डिमांड किया था लेकिन उसे 70 पीसोस ही मिले, तो इसलिए वो लेंचो गुस्सा था। तो वो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट मेड हिम एंग्री, ठीक है, किस चीज़ ने उसे गुस्सा दिलाया, क्या हुआ कि उसे गुस्सा आ गया, ठीक है, एंग्री मीन्स गुस्सा होना, क्रोधित होना। द आंसर इज, लेंचो वॉज एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी। लेंचो एंग्री हुआ, गुस्से में आया, कब आया, जब वो मनी को काउंट किया, ठीक है। क्यों? सिंस इट वॉज लेस देन ही हैड आस्क्ड फॉर। सिंस इट वॉज लेस, लेस यानी क्या, कम, क्योंकि वो जब काउंट किया मनी को तो जितना वो डिमांड किया था उससे वो कम था। हमने बताया कि वो कितना था, 70 पीसोस था, यानी 30 पीसोस जो है कम था, इसीलिए लेंचो को गुस्सा आया। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, लेंचो वाज एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी सिंस इट वाज लेस देन ही हैड आस्क्ड फॉर। अगेन, ही हैड डीप फेथ, उसका गहरा विश्वास था। हम लोग पहले भी कई बार ये बात कर चुके हैं कि बहुत ज़्यादा बिलीव करता था वो भगवान पे। ही हैड डीप फेथ दैट गॉड कुड, कि भगवान जो हैं, नाइदर मेक ए मिस्टेक, ना तो वो कोई मिस्टेक यानी गलती कर सकते हैं, नॉर कुड डिनाई व्हाट वाज रिक्वेस्टेड, और ना ही जो भगवान को रिक्वेस्ट किया गया हो, जो उससे मांगा गया हो, उसे वो डिनाई यानी नज़रअंदाज, डिनाई करना मतलब नज़रअंदाज करना, मना करना, उसे वो मना भी नहीं कर सकते, उसे वो नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। लेंचो वॉज एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी सिंस इट वॉज लेस देन ही हैड आस्क्ड फॉर, यानी जितना वो मांगा था उससे कम था। एंड ही हैड डीप फेथ, उसका भगवान पर पूरा भरोसा था कि भगवान जो है ना तो मिस्टेक कर सकते हैं और ना ही किसी की रिक्वेस्ट को ठुकरा सकते हैं, ऐसा करके। एंड द लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू द हेल्प। लेंचो का क्या रिएक्शन था जब उसकी हेल्प की गई, ठीक है, कहने का मतलब वो 100 पीसोस डिमांड किया, 70 पीसोस उसको प्राप्त हुए चिट्ठी के साथ में, तो उसका रिएक्शन कैसा था, ठीक है। मेरे जे या आपके जैसे आदमी को यदि भगवान कुछ पैसे भेजता, हम लोग यदि इस प्रकार से कुछ पैसे की डिमांड करते तो हम लोग तो खुशी से पागल हो जाते, पार्टी शार्टी मनाते। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू द हेल्प, तो लेंचो का रिएक्शन क्या था वो मदद पाकर। आंसर इज, व्हेन लेंचो काउंटेड द मनी, लेंचो जो है मनी को काउंट किया, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में काउंट किया, ही बिकेम एंग्री, तो वो गुस्से में आ गया। वो खुश होने के बजाय कि उसे हेल्प प्राप्त हुआ, पैसे प्राप्त हुए, भगवान ने भेजे हैं, वो ही बिकेम एंग्री, वो गुस्से में आ गया। ही थॉट दैट, वो सोचता है, दे हैड प्लेड ए ट्रिक ऑन हिम, यहाँ पर दे हैड कहने का मतलब यहाँ पोस्ट ऑफिस के लोगों को बोला जा रहा है, दे हैड, कि वे लोग जो हैं उसके साथ एक ट्रिक खेले हैं, मतलब उसे चीट किए हैं, उसे धोखा दिए हैं। कौन लोग, ये वे, दे कौन है, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ लोग हैं, ठीक है, कि वे लोग जो हैं उसके साथ चीट किए हैं, उसको ट्रिक खेले हैं, धोखा दिए हैं, छल कपट किए हैं। देयरफॉर ही रोट अनदर लेटर टू गॉड, इसलिए लेंचो क्या करता है, एक और लेटर लिखता है, अनदर लेटर टू गॉड, दूसरा, यानी लेंचो ध्यान से मैंने ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि लेंचो 2 बार भगवान को चिट्ठी लिखता है, अनदर लेटर टू गॉड, रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड हिम 30 पीसोस, और उसमें जो 30 पीसोस बचे हुए थे, ये 30 पीसोस इसे मैंने मांगता है उस दूसरे वाले लेटर में कि भगवान आपने, मैंने 100 मांगा था, आपने 70 ही दिए, तो बचे हुए 30 पीसोस भी आप मुझे वापस भेज दीजिए। ही वॉन्टेड हिम नॉट टू सेंड द मनी बाई पोस्ट, ठीक है, ही वॉन्ट, साथ ही साथ वो वार्न भी करता है, ठीक है,
लेंचो जो है वो गॉड को वार्न भी करता है, मतलब उससे वार्न कहने का मतलब क्या, वार्निंग देना होता है। भगवान को वार्निंग तो नहीं देगा, लेकिन फिर भी वो एक तरह से बोलिए तो हिदायत देता है कि भगवान सावधान, ठीक है, आप मैंने ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखिएगा? नॉट टू सेंड द मनी बाय पोस्ट, कि पैसा जो आप बाकी बचा हुआ ये 30 पीसोस भेजिएगा, इसे पोस्ट के थ्रू नहीं भेजिएगा, यानी पोस्ट ऑफिस के थ्रू, मेल के थ्रू नहीं भेजिएगा। क्यों नहीं भेजिएगा? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वेर डिसऑनेस्ट, ठीक है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉयज़ मीन्स होता है कर्मचारी, ये डिसऑनेस्ट होते हैं। डिसऑनेस्ट मीन्स होता है बेईमान, ठीक है। पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय हैं, वो बेईमान है। इसीलिए भगवान आप क्या कीजिएगा कि आप जो भी पैसे भेजिएगा वो मेल के थ्रू नहीं भेजिएगा। आप किसके माध्यम से भेजिएगा वो तो नहीं लिख रहा है, लेकिन अब पता नहीं कैसे वो पैसे प्राप्त करना चाहता है। खैर, दैट इज़ नॉट आवर मैटर, वो नहीं सोचना है, क्योंकि चैप्टर में इतना ही दिया गया है कि कैसे भेजेंगे। तो भाई भगवान का प्रॉब्लम है, भगवान कैसे आप भेजेंगे। और मे भी हो सके क्योंकि लेंचो का विश्वास न टूटे, इसलिए भगवान ने भेजे भी होंगे, ठीक है। और यहाँ पर भगवान के रूप में जो है हमारे पोस्ट मास्टर साहब हैं, तो उनका उसका विश्वास न टूटे, क्योंकि यहाँ पर यदि वो पैसे दोबारा नहीं भेजता है 30 पीसोस, तो दैट मीन्स क्या, वो चीटियर हो जाते हैं। पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़, यानी वो जो सोच रहा था कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ धोखेबाज हो जाते हैं, ये प्रूफ हो जाता है, इसलिए वो 30 पीसोस भेजता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार भेजना चाहिए। मैं भी पोस्ट मास्टर की जगह होता तो ज़रूर भेजता, ताकि उसका विश्वास न टूटे। सो लर्नर्स, इस प्रकार से हमने देखा कि ये नेक्स्ट अनदर 5 शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसे आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा। इसका और एक वीडियो बनेगा जिसमें और 2-4 शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ा जाएगा। फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।